पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक मुद्दा रह रहकर उछल रहा है। यह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खतौली का है। यहाँ पर एक मस्जिद को लेकर सोशल मीडिया पर जितने मुंह इतनी बातें हो रही है। कई लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह वक्फ की जमीन पर बनी एक मस्जिद गिरा दी है। मुजफ्फरनगर के प्रशासन का कहना है कि एजेंडे के लिए कुछ लोग ट्विटर पर झूठी खबर फैला रहे हैं। हम उनके खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। यह शांति भंग करने की कोशिश है और उच्च अधिकारियों ने इसे संज्ञान में ले लिया है। अब सवाल पैदा होता है कि मुजफ्फरनगर के सौहार्द से कौन परेशान है, किसको यह भाईचारा परेशान कर रहा है, कौन क्या झूठ फैला रहा है और सच क्या है, यह जानना जरूरी है। क्योंकि सूचनाओं को लेकर जागरूकता जरूरी है। सूचनाओं की सत्यता की जांच होनी जरूरी है, क्योंकि जागरूकता की कमी 2013 जैसा हादसा करा सकती है और कोई भी सभ्य समाज ऐसे हादसों को दोहराना नहीं चाहेगा। इसीलिए सूचनाओं पर ध्यान देना चाहिए और हम हर किसी से अपील करते हैं कि अफवाहों पर भरोसा ना करें, हर सूचना को जांच लें। खुद को मुसलमानों के बड़े नेता बताने वाले असुद्दीन ओवैसी साहब ने तो इस मसले पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी कर दिया है, वह भी बगैर सच्चाई जाने। समाज के हर जिम्मेदार आदमी को सच्चाई की तह तक जाना चाहिए। इस ट्वीट के बाद दिल्ली की मीडिया का ध्यान इस ओर गया। कई खबरें छपी, कुछ आधी अधूरी सच्चाई के साथ तो कुछ सच्चाई की गहराई तक पड़ताल करती हुई। पहले मामला समझ लेते, फिर सच्चाई जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला जाटलैंड के नाम से जाना जाता है। यह गुड़, गन्ना और सामाजिक सौहार्द की मिठास के लिए भी विख्यात है। लेकिन इसमें 2013 का एक पैबंद भी लगा हुआ है। 2013 में यहां पर कुछ लोग अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गए थे, जिस कारण सामाजिक ताना बाना उधड़ गया था। यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, इसीलिए हिंदू और मुसलमान कौम के भद्र पुरुषों ने आगे आकर इस उधड़न को रफू कर दिया। लेकिन ओवैसी जैसे कट्टर राजनीति करने वालों को यह पैबंद दिखता है, लेकिन यहाँ का आपसी सौहार्द नहीं दिखता है। इसीलिए वह बगैर जाने और मुकम्मल पड़ताल किए ट्वीट कर देते हैं। उन्होंने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए हैं। उन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश के खतौली मुजफ्फरनगर में मस्जिद को एसडीएम इंद्रकांत द्विवेदी ने शहीद कर दिया। मस्जिद वक्फ की जमीन पर बनाई गई थी। 5 महीने से मस्जिद में नमाज अदा की जा रही थी। लॉकडाउन में भी नमाज पढ़ी जा रही थी। मस्जिद को शहीद करने से पहले वक्फ के कागजात तक नहीं मांगे गए। ओवैसी साहब भावनाओं को भड़काना चाह रहे हैं, इसीलिए शहीद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल मामला यह है ही नहीं। अब आप मामला को समझ ले। पहले जिस मस्जिद की बात हो रही है वह खतौली थाना क्षेत्र के बुढ़ाना रोड पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनाई गई थी। हकीकत में वह पूरी तरह से बनी भी नहीं थी। यह जमीन करीब 40 साल पहले काजी नबील के परिवार ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को दान में दी थी। इस मामले में द क्विंट वेबसाइट ने काजी नबील से बात भी की है। उन्होंने खुद इसको स्वीकार किया है। मुजफ्फरनगर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की एक पोस्ट भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पोस्ट को शेयर किया है ताकि सच्चाई सबको पता चल सके और सच्चाई पता लगनी जरूरी है। यहां यह जान ले कि नबील के परिवार वालों ने 40 साल पहले यह जमीन बोर्ड को जन कल्याण के लिए दी थी और अब वह इसके मालिक नहीं है। इस जमीन के इस्तेमाल का उद्देश्य कब्रिस्तान बनाना था। सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने भी मीडिया से इस बारे में बात की है और इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि यह तथ्य है कि यह जमीन हमारे पास कब्रिस्तान के रूप में पंजीकृत कराई गई थी। यह भी सच है कि बोर्ड और स्थानीय प्रशासन से मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं ली गई थी। नबील और उनके परिवार ने डॉक्यूमेंट से बातचीत की है। उन्होंने स्वीकार किया है और उन्होंने कहा है कि स्थानीय लोगों ने जमीन पर मस्जिद बनाने के लिए वक्फ बोर्ड या स्थानीय प्रशासन से इजाजत नहीं ली थी। वहां पर कब्रिस्तान था तथा उस पर अस्थायी मस्जिद बना दी गई थी। वह पूरी तरह मस्जिद भी नहीं बनी थी। इसका कोई नक्शा भी पास नहीं कराया गया था। जब इसकी कोई इजाजत ही नहीं थी तो 23 मई को स्थानीय लोगों ने खुद इस मस्जिद को हटा दिया। हालांकि प्रशासन की इस पर नजर थी और प्रशासन ने कहा था कि आप लोग इसको खुद ही हटा लीजिए। इसको लेकर अब कोई विवाद नहीं है। वहां पर खतौली के एसडीएम का खुद कहना है कि कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, कुछ लोग ट्विटर पर झूठी खबर फैला रहे हैं। हम उनके खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। ये शांति भंग करने की कोशिश है और उच्च अधिकारियों ने इसे संज्ञान में ले लिया है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश का यह इलाका हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल रहा है। यहाँ पर लंबे समय तक जाट और मुसलमान एक साथ एक बूथ पर जाकर वोट डालते रहे हैं। यहाँ पर अपना नाम के साथ लगाने वाले टाइटल से पता नहीं लगा सकते आप कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। यहाँ पर राणा जाट भी लिखते हैं, मुसलमान भी लिखते हैं और गुज्जर भी लिखते हैं। यहाँ पर कई टाइटल ऐसे हैं जिनको जाट, गुज्जर और मुसलमान साथ साथ लिखते हैं। इसके बाद भी ओवैसी साहब को यहाँ पर नफरत खोजने की फुर्सत मिल रही है। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर बात होनी चाहिए। ओवैसी साहब को उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र 2022 के लिए सॉफ्ट टारगेट दिख रहा है। वे अपने मंसूबे यहाँ के माध्यम से साधने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति की गाड़ी चलानी है। इसकी मंशा वे कई बार पहले भी जाहिर कर चुके हैं। वे खुलेआम कहते हैं कि अगर मुसलमान और पिछड़े एक साथ हो जाए तो इस सामाजिक गठबंधन के आगे कोई राजनीतिक पार्टी टिक नहीं पाएगी। वे दोनों वर्गों को पीड़ित बताते हैं। इसीलिए वे अपने ट्वीट में मस्जिद को शहीद कहते हैं और प्रदेश की सरकार को मुसलमानों पर जुल्म करने वाली सरकार बताते हैं। लेकिन उनको नहीं पता है कि यहाँ पर सामाजिक ताना बाना इतना मजबूत है कि कोई भी बाहर का आदमी आकर उसे नहीं तोड़ सकता है। ओवैसी साहब को लग रहा है कि रालोद इस बार जाटों के वोट बांटने में कामयाब रहेगी, क्योंकि किसान आंदोलन के कारण लोगों में केंद्र सरकार को लेकर नाराजगी है। इस तरह से अगर जाट बट जाते हैं, मुसलमान एकजुट हो जाते हैं और पिछड़ों में टूट हो जाती है, तो उत्तर प्रदेश में दिल्ली की ओर से उन्हें और उनकी पार्टी को एंट्री की गुंजाइश हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा होने जा रहा है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है। बाकी राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है। वैसे राष्ट्रीय लोकदल के नए नए अध्यक्ष बने जाट जयंत चौधरी खुद जाटों का कितना वोट ले पाएंगे, यह तो अभी कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ हर गांव और कुछ किलोमीटर पर यह कहने वाले लोग आपको सरेआम मिल जाएंगे कि रालोद वाले चौधरी तो बने रहते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्होंने चौधरियों के लिए क्या काम किया, बस अपना ही भला किया है। शायद इसीलिए यहाँ पर लगातार रालोद का वोट प्रतिशत गिरता जा रहा है और आज नौबत ऐसी है कि वे जीरो पर खड़े हैं। अब जयंत चौधरी पता नहीं इस जीरो के पहले कोई अंक खड़ा भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और अगर खड़ा भी कर पाए तो प्रदेश की राजनीति में उसका कितना महत्व होगा यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि आंकड़े वही सफल माने जाते हैं जिसका कोई मतलब होता है। यानी आपका सरकार में हस्तक्षेप कितना होगा या नहीं होगा। इसीलिए ओवैसी साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विवादित बातें कर कुछ हासिल करने की मंशा पाले बैठे हैं, लेकिन उन्हें सच्चाई से वाकिफ होना चाहिए।